If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो में डिस्कस हुई है वो है वो क्रिटिकल एरियाज जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो आप उन मिस्टेक्स पे गौर करें और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। वैसे तो काफी सारा तरीका होता है बट फिलहाल दो मेन तरीका हमारे सिलेबस में डिस्कस्ड है। वो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो कि हमने पहले भी किया है क्लास 8 क्लास 9 में, तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला कहानी नहीं है। और ये जो दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जिसको श्रीधर आचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। इसमें अगर इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो फिर हम लोग उसमें से a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं और उन a b c के वैल्यू से हम लोग x का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसको काफी मेहनत करके श्रीधर आचार्य ने निकाला था और हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे सिलेबस में है वो है नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ x जो कि हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहां पे जो दो वैल्यूज आएगा, एक समथिंग प्लस समथिंग करके और एक समथिंग माइनस समथिंग करके, ये जो दो वैल्यूज है इनको बोला जाता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन का अगर मेरे को नेचर जानना है, मतलब मैं रूट्स को कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि वो रियल नंबर्स है कि नहीं है, वो कैसे है, इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है, एक्सेट्रा। उसके लिए हम लोग एक न्यू टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो जो डिस्क्रिमिनेट करता है रूट्स के बीच, और वो है ये b स्क्वायर माइनस 4ac। इनके तीन ऑप्शन है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो वहां पे कोई तो एक सर्टेन वैल्यू आएगा। अभी वो रूट को सॉल्व हो पाए या पॉइंट्स में डज नॉट रियली मैटर। वैसे सिनेरियो में यहां पे समथिंग माइनस बी प्लस समथिंग होगा, माइनस बी माइनस समथिंग होगा। ऑब्वियसली दो अलग अलग आंसर आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सो रूट्स में दो इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे बता दिया। पहला है कि रूट्स डिस्टिंक्ट है और दूसरा कि रूट्स रियल है। ठीक है ना, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है। दूसरा, अगर d का वैल्यू 0 होगा, अगर d का वैल्यू 0 होगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट भी 0 होगा, मतलब प्लस 0 माइनस 0 कंप्लीटली डज नॉट मैटर और जो रूट्स का आंसर है वो माइनस b बाई 2a ही आएगा। तो वैसे सिनेरियो में टू इक्वल एंड रियल रूट्स, सो इक्वल भी होगा और रियल भी होगा रूट्स। पर अगर d का वैल्यू 0 से कम हुआ मतलब नेगेटिव हुआ तो रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आएगा विच डज नॉट साउंड गुड, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकते तो वो बेसिकली नॉट रियल नंबर्स है। सो देयरफॉर नो रियल रूट्स, रूट्स हम लोग के रियल नहीं होंगे। सॉल्व द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू पार्ट 1 3 डेसिमल प्लेसेस, पार्ट 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स के हिसाब से सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी करके उसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। सो 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये स्टेटमेंट जरूरी है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट a का वैल्यू, अगर x स्क्वायर के बगल पे फोकस करो तो x स्क्वायर के बगल a है, वैसे ही x स्क्वायर के बगल 5 है तो a का वैल्यू 5 हुआ। x के बगल में b है तो x के बगल में माइनस 3 है तो b का वैल्यू माइनस 3 हुआ और जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस 4 है। सो इधर आई प्रेफर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तुम b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लो, पर ऐसा जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के उसमें अपने हिसाब से पूरा वैल्यूज डाल के सॉल्व कर सकते हो। आई प्रेफर, ये यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए मैं इसको अलग निकाल लेता हूं। तो पहले मैंने लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू
बी का वैल्यू पुट किया, ए का वैल्यू पुट किया, सी का वैल्यू पुट किया, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -4, सो ये हो गया 9 और 5 4 जा 20, 24 जा 80, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 80 प्लस 9 89। अभी मैं थोड़ा सा एक स्टेप और जाता हूं, अभी टीचर के पास तो फाइनल पेपर जाने वाला है ना, उसको तो पता नहीं कि तुमने कैसे किया, तो पहले मैं ना स्टार्टिंग में रूट्स लिख के ना मैं अपने आप को थोड़ा सा वो नहीं करना चाहता, बहुत ही एक वो डिफिकल्ट फीलिंग आता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं लास्ट में रूट्स लिख देता हूं। वैसे भी पता था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही था 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक तो जो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे उससे 89 का तुम लॉन्ग डिवीजन करके रूट निकाल लो, जो आएगा 9.434 अप्रॉक्स, 3 डेसिमल प्लेसेस तक रखना। और दूसरा ऑप्शन है, तुम्हारे पास एक 4 फिगर मैथमेटिकल टेबल बुक दिया जाएगा बोर्ड्स में, उसमें काफी सारे स्क्वायर रूट्स गिवन रहेंगे, तो वहां पे ढूंढ के, इनफैक्ट 100 तक का स्क्वायर रूट गिवन रहता है, तो वहां पे ढूंढ के 89 का स्क्वायर रूट देख के तुम ये निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट, अब वो फॉर्मूला प्लेस करते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, विच इज इक्वल टू, सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, -b का वैल्यू माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस इस पूरा का वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल के रखे, दैट इज 9.434 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, क्योंकि a का वैल्यू 5 है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस 9.434 होल डिवाइडेड बाई 10। सो अभी ऐसा सिनेरियो में और तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको सेपरेट आउट कर देंगे, एक में प्लस एक में माइनस, सो आइदर x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 9.434 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बिकम 12 प्लस 9.434, और एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ 10, सो देयरफॉर 1.2434, और वैसे ही x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 माइनस 9.434, तो अगर 3 माइनस 9.434 करोगे तो आएगा -6.9.434, -6.434 सॉरी, सो बेसिकली एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट वुड बी 0.6434। यहां तक का कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था, पर हमारे क्वेश्चन में आंसर को 2 पार्ट्स में दिखाने बोला है, एक है पहला 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और दूसरा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस पे फोकस करते हैं। 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब 1 2 3 यहां तक रखना है, तो वैसा सिनेरियो में 4 को गोली मारना है। जब भी तुम राउंड ऑफ करते हो तो वहां पे अगर 5 जो भी नंबर है लास्ट वो 5 या 5 से नीचे होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 5 या 5 से ऊपर होगा तो वो एक कैरी फॉरवर्ड देता हुआ चला जाएगा। यहां पे लकीली बिफोर 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1.243, या फिर और अगर यहां पे हम लोग को 3 डेसिमल प्लेस तक रखना है तो यहां तक, तो ये लास्ट राउंड ऑफ हो जाएगा, और -0.634। नेक्स्ट है हम लोगों का 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम भूल जाओ यहां पे कोई भी डेसिमल प्लेस है, अगर ये डेसिमल प्लेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वैसा सिनेरियो में 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन सा है शुरू से, फर्स्ट 3 फिगर्स दैट इज 1 2 4, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि किसी एक को भी हटाने से मतलब बदल जाएगा, 124 अगर 1 हटा देंगे तो बिकम 24, ये तो ऑब्वियसली डिफरेंट नंबर्स है, सो बेसिकली व्हाट आई नीड टू राइट इज टिल हियर, सो मैं वापस इस पॉइंट को रिप्लेस कर देता हूं, तो 1.24, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1.24, मेरे को यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो पहले 4 को राउंड ऑफ किया कोई प्रॉब्लम नहीं आया, फिर 3 को राउंड ऑफ किया तो जिससे बचा 1.24। ऐसे मत सोचना कि पास्ट का 2 ऐसे ही गायब कर दिया, नहीं, राउंड ऑफ किया गया है। और अगर इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो तुमको रियलाइज होगा कि ये 0 एक सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, क्योंकि इसके होने नहीं होने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसा सिनेरियो में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये 3 है, तो बेसिकली वैल्यू आना चाहिए 643, वो पिछले वाले में भी मिस्टेक कर दिया हमने लिखने में, 643, सो 643 विल बी द आंसर।
वो इंपॉर्टेंट जगह जहां पे आप अपने कीमती मार्क्स खो सकते हैं, उनमें से सबसे पहला है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है जब भी तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ए बी सी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना। तो ए बी सी आर नॉट स्टैंडर्ड सिंबल्स। अगर इनको तुमको यूज करना है तो तुमको ये इक्वेशन मेंशन करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट कभी कभी क्वेश्चन में ना ए बी या सी ऐसा कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं और इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ले लेते हैं और हर जगह वही चलाते हैं। तो यहां पे तुम कुछ भी ले सकते हो, ये प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड नहीं है। सेकंड, हम लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हुए वैल्यूज दिखाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हमने, ठीक है ना। एक एक वैल्यूज को हर जगह, हर चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन दिखाना चाहिए। और तीसरा, फॉर्मूला लिखना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट, हमेशा एक फाइनल आंसर प्लेस करना चाहिए। तो ये सब क्रिटिकल एरियाज पे ध्यान नहीं दोगे तो ऑब्वियसली टीचर काफी सारे नंबर काट लेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द इक्वेशन k plus 4x square plus k plus 1x plus 1 equals to 0 has real and equal roots. So, फिर से इक्वेशन कॉपी करते हुए k plus 4x square plus k plus 1x plus 1 equal to 0 को हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with ax square plus bx plus c, हम लोग को a, b और c का वैल्यू आ जाएगा। जब a का वैल्यू x plus 4 है, b का वैल्यू k plus 1 है और c का वैल्यू 1 है। सिंस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि रूट्स इक्वल है, तो नेचर ऑफ द रूट्स के हिसाब से अगर रूट्स इक्वल है तो पक्का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। अब हम लोग b, a, c सबका वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 प्लस 1, सॉरी इंटू 1। सो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा माइनस 4k माइनस 16 प्लस 2k माइनस 4k विल गिव मी माइनस 2k प्लस 1 माइनस 16 विल गिव मी माइनस 15। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k के टर्म्स में। इसको सॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं, पहला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, दूसरा फॉर्मूला। अगर तुम्हारा इच्छा है तुम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को लगा फॉर्मूला जितना मेहनत करने लायक इतना जरूरत नहीं था, मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कर गया। सो माइनस 15 इंटू 1 दैट इज माइनस 15। माइनस 15 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आ सके। सो 5 और 3, सो माइनस 5k प्लस 3k, माइनस 2k को हमने ब्रेक कर दिया। पहले दो में से अगर k कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 आएगा, और लास्ट दो में से अगर प्लस 3 कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 आएगा। इन दोनों में से हम लोग k माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग के पास बचेगा k माइनस 5 इंटू k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कोई भी दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 अचीव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 अचीव किया गया है तो फिर पक्का दो में से एक 0 होगा। तो आइदर x माइनस 5 इज 0 और k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब हुआ k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो k इक्वल्स टू 5, और k प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इसका मतलब k इक्वल्स टू माइनस 3। सो देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ k आर 5, माइनस 3। दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेड है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी था वैल्यूज, दैट इज प्लूरल। A bus covers a distance of 240 km at a uniform speed. Due to heavy rain, its speed gets reduced by 10 km per hour. And as such, it takes 2 hours longer to cover the total distance. Assuming the uniform speed to be x km per hour, form an equation and solve it to evaluate x. So, question में हम लोग को क्या डेटा गिवन है? सबसे पहला गिवन है कि डिस्टेंस 240 किलोमीटर है, और हम लोग को यह भी बोला है कि आप अज्यूम कर लो कि जिसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग ओरिजिनल टाइम टेकन निकाल सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 240 बाय x आवर्स। नाउ अब हेवी रेन के कारण स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया गया है, तो नया स्पीड x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, और न्यू टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस वही सेम रहेगा और स्पीड चेंज हो जाएगा, तो दैट इज 240 बाई x माइनस 10 आवर्स। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम
जो पुराना टाइम टेकन था उससे अब 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियस है। तो ओल्ड टाइम टेकन प्लस 2 आवर्स इज इक्वल्स टू न्यू टाइम टेकन। दिस इज लॉजिकल। क्वेश्चन में बोला था फॉर्मुलेट एन इक्वेशन, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। यहां तक अगर तुमने अचीव किया है तो तुमको कुछ मार्क्स मिल जाएगा, चाहे इसके आगे तुमको आता हो चाहे नहीं आता हो। अब नेक्स्ट है हम लोग को इस इक्वेशन के मदद से एक्स सॉल्व करना है। वो तो ऑब्वियस था, इक्वेशन तो अचीव करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्स इसको स्किप करते हुए सॉल्व नहीं हो सकता। आई प्रेफर ये जो 240 है 240 बाई एक्स, इसको इस तरफ ले जाते हैं, उससे क्या होगा सारा एक्स एक्स एक साइड हो जाएगा। सो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 240 बाई एक्स माइनस 10 माइनस 240 बाई एक्स। इन दोनों में से 240 को कॉमन निकाल लेते हैं, इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा अंदर का कैलकुलेशन। सो 240 ब्रैकेट में 1 बाई एक्स माइनस 10 माइनस 1 बाई एक्स। यहां पे 2 से कट जाएगा 240 और आएगा 120, और यहां पे x और x माइनस 10 का एलसीएम ले लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहां पे ऊपर में इधर ये x इंटू एक्स माइनस 10 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में x माइनस एक्स माइनस 10 जिसका इफेक्ट आएगा माइनस एक्स प्लस 10। सो ये x और ये कट जाएगा, सो यहां पे हम लोग का ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको पहले लिख लो और फिर ब्रैकेट्स ओपन करो, या फिर तुम डायरेक्टली ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और यहां पे 120 इंटू 10 दैट इज 1200, इसको इस तरफ ले आएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। आई विल डू द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यू कैन ऑल्सो ट्राई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज श्रीधर आचार्यस मेथड। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों का 10 आए। सो बेसिकली 40 माइनस 30, सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 30 इज इक्वल्स माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 मिलेगा, और लास्ट 2 में से हम लोग 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 मिलेगा। अब जो 2 टर्म्स बना उनमें से x माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। जैसे ही देखेंगे कोई भी 2 चीज मल्टीप्लाई करके 0 है, आइदर x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 40। सो ये आइदर और हो जाएगा, तो सॉरी x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, विच सिंपली मीन्स कि या तो x का वैल्यू 40 है या फिर x का वैल्यू माइनस 30 है। पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? x रिप्रेजेंट कर रहा था स्पीड, और स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, सो देयरफॉर x माइनस 30 इज नॉट पॉसिबल। तो x का वैल्यू 40 ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन हिट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। अगर इस चैप्टर के किसी भी सम में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज उसे कमेंट में मेंशन करें, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।